चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि रोबिन परचेज, देखिए परचेज आ गया, इसका मतलब क्या है, सीपी दे रखा है। हमने टैग वर्ड बताया था ना कि बाई, बाट या फिर परचेज हो तो इस तरह का टैग वर्ड आ जाए तो हमें बस जान लेना है कि वो दिया क्या, सीपी दिया। तो रोबिन परचेज मतलब सीपी दिया है। एन ओल्ड कार, एक पुरानी कार खरीदा 73,500 रुपए का, तो सीपी दे रखा है कितना, सीपी दे रखा है 73,500 रुपए, 73,500 ओनली। ओके, अब देखो आगे, ही स्पेंड 10,300 ऑन रिपेयर। अच्छा, उसको रिपेयर कराने में उसने खर्च किया। हमने अभी बताया ना कि कोई सामान खरीदा जा रहा है और उसको रिपेयर कराने में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जितना भी खर्चा हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, सबको सीपी में ऐड कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा खर्च क्या कर रहा है उसने, 10,000 कितना कर रहा है, 10,300 रुपए, 10,300 रुपए उसने रिपेयरिंग में खर्च किया। उसके बाद आगे दिया है कि एंड पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस, मतलब 2,600 रुपए दे दिया इंश्योरेंस का। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है सबको सीपी में ऐड कर लीजिए। समझ आया क्या, जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है सबको सीपी में ऐड करें तो टोटल सीपी निकल के आएगा हमारे पास। टोटल सीपी कितना निकल गया, सबको ऐड करिए। 00000 लास्ट में 00 आ गया। उसके बाद 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 के लिए 4, 1 कैरी हो गया, रख लेते हैं। 2, चौथे नंबर 2 0 3 2 3 5 5 + 1 6, लास्ट वाले पे देखते हैं 7 + 1 8, यानी 86,400 रुपए। 73,500 की कार थी, 86,400 रुपए टोटल सीपी पड़ गया, क्योंकि 73,000 और 10 83,000 प्लस में कुल मिला जुला के पड़ गया 86,400 रुपए। ये टोटल सीपी निकला है। क्या निकला है, टोटल सीपी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि देन ही सोल्ड, ओहो सोल्ड आ गया। हमने बोला सेल सोल्ड, ऐसे टैग वर्ड पढ़ रहे हैं सर, एसपी दे रखा है, सोल्ड का मतलब एसपी दे रखा है। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 84,240 रुपए, 84,240, 84,240। गुड। ये दिया है व्हाट वाज हिज परचेज, सॉरी परसेंट गेन और लॉस। अब पूछा है उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। एक बात बताओ, सीपी मतलब खरीदा गया, एसपी मतलब बेचा गया। 86,000 में खरीदा, 84,000 में बेच दिया। ज्यादा खरीदा कम में बेच दिया, लॉस होगा। ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, लॉस होगा। तो यहां पे लिख लो लॉस। अब सर लॉस का फार्मूला तो हम भुला गए, वहां लिखा है सर, एग्जाम में तो नहीं लिखा रहेगा। हमने बताया था कल, हमें पता चल गया लॉस होगा, लेकिन अब इधर क्या लिखना है, सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी नहीं याद करना है, बस बड़े में से छोटा घटाना है। क्या करना है, बड़का में से छोटका घटाना है। बड़ा कौन है, 86,000, सर लिख लेते हैं 86,400 रुपए। छोटा कौन है, 84,000, 84,240। कोई तकलीफ यहां पे, ये याद नहीं करना है हमें। हमने बताया कि सिर्फ हमें पता करना है प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्योंकि लॉस होगा तभी लॉस परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। अब इसमें से इसको माइनस करो, देखो 0 में से 0 गया, 0, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 - 4 6, यहाँ 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2, ये 8 में से हट गया 0। मतलब लॉस कितना निकल गया, 2160 रुपए का उसे नुकसान हो गया। लेकिन हमें लॉस नहीं बताना था, हमें लॉस परसेंट बताना था। लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, बाकी फार्मूला सेम है। कितने का नुकसान हुआ है सर, लॉस परसेंट निकालना है ना। परसेंट निकालने का एक आसान तरीका मैं बता रहा हूं। कितने का फायदा है, नुकसान हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, 2160 रुपए का, 2160 रुपए का। किस पे हुआ है सर, जो भी होता है सीपी पे होता है। सीपी कितना है, 86,400 रुपए, 86,400 रुपए इंटू क्या करते हैं 100, तभी ये वैल्यू क्या होती है, परसेंट में आ जाती है। तो लॉस परसेंट निकल के आएगा हमारे पास। देखिए ये 2 0 से 2 0 उड़ गया, खत्म कहानी। ये बच गया 864, तो इसको 8 से उड़ा लें क्या, 8 से उड़ा लें क्या, 8 से उड़ाते हैं। 8 × 8, 8 × 8 = 64, 108 हो गया। 8 से काटेंगे, 8 दूना के 16, 5 बच गया, 8 × 7 = 56, 270। अभी और कुछ कट रहा है क्या, 7 2 9 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 से 9 कम 9, 9 दूना के 18, 9 से काट लीजिए, 9 3 27, 30 आ गया, 12 30, तो ये कट जाएगा 2 से 3 से, 3 से काट ले, 3 चौका 12 और 3 से काटेंगे 3 दाम में 30, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 5/2 का मतलब समझते हो, ऊपर 5 और नीचे 2 थोड़ा सा बड़ा हो गया। लॉस परसेंट इक्वल टू 5/2। आप क्या करना ना, आप ऐसे डिवाइड मत करना, ठीक है। आप सीधे सीधे इसको नीचे इसको ऊपर लिखना और पूरा का पूरा डिवाइड करना। आपका आंसर बनेगा 5/2, मतलब 2 होल्स 1/2%, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग 2.5%, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो लॉस को 2.5, ओके 2.5%। तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, दोनों के लिए बात सेम है। कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत है
कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो कमेंट करना, दोबारा से मैं बता दूंगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं। ये फ्रैक्शन का फ्री मटेरियल पड़ा हुआ एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हो, तो एकदम डिटेल वीडियो बनाया है कि इस बड़े से फ्रैक्शन को छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इतना बड़ा था, हमने उसको बच्चा बना दिया 5/2। तो ये सिखाए हैं उसमें, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं सिखा रहे हैं। तो चलते हैं अगले वीडियो पे, इसको अगले क्वेश्चन पे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।